वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने बेसिक्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने याद करी थी और उसके उस रिलेटेड पीवाईक्यू करे थे। ठीक है। अब हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसके मैं सिर्फ 3 चीज़ें याद करने को बोलूँगा। इन तीनों चीज़ों से अब ये आराम से टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट देखो, सबसे पहले देखो ये 3 चीज़ें याद करनी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो। ठीक है। अब तुम अपनी आंख से एक टावर को देख रहे हो। ठीक है। अब तुम्हारी आंख और टावर के बीच में जो डिस्टेंस हुआ ये वाला, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। इतने क्लियर हो गई बात। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, अगर मान लो तुम किसी टावर पे खड़े हो। ठीक है। तुम अपनी आंख से किसी ऑब्जेक्ट पे देख रहे हो। ठीक है। तो तुम्हारी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच के जो एंगल होगा उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गई होगी इतनी बात? क्लियर? काफी ज्यादा इजी था। अब इसमें सिर्फ एक ही जो मेन फॉर्मूला है ना, उसको सीख लो। वो लगता है हमारा टेन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इसमें। अब हम करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। देखो सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू होंगे और ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि हम पकड़ पाए जो आंसर आएगा, मतलब जो क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अच्छे से मेहनत करोगे तो अपने आप मार्क्स आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस रहता है 4 से 6 नंबर का पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। तो मैंने इस लैंग्वेज में लिखे हैं क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं तुम इंग्लिश को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी को छोड़ के। ठीक है। अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो फिर सारे सब्जेक्ट्स में तो हो जाएगा ना डब्बा गोल। तो इसीलिए अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर बहुत दिक्कत है, अगर इंग्लिश आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, मैंने उसी लैंग्वेज में समझाने के लिए लिखा है क्वेश्चन, ताकि तुम क्वेश्चन को समझ सको। अब हमारे पास क्या है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है। वो दीवार से के सहारे लगी हुई है 30 डिग्री एंगल पर। ठीक है। अब हमें बताना है कि सीढ़ी से दीवार कितनी दूरी पे है। डायग्राम बना लो, एक रफ डायग्राम। ये दीवार हो गई हमारी, ये सीढ़ी। ठीक है। अब देखो सीढ़ी कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। ठीक है। और ये डिस्टेंस को मान लो एक्स। और जो हमारी जो लंबाई और जो किसकी लंबी, ये जो सीढ़ी कितनी लंबी है, 10 मीटर। तो हमारे पास कौन कौन सा एंगल दे रखा है? एक हाइपोटेनियस दे रखी है, ये बेस है हमारे पास, और 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो, हाइपोटेनियस और बेस में किस में रिलेशन होता है, याद करने को। सर कौन सा रेशियो है? कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। ट्रिक याद है ना? पंडित भोले प्रसाद दादा बोले पिछली क्लास में बताई थी। ठीक है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास, एक्स, और हाइपोटेनियस कितनी है, 10। कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू x/10। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। 10 × √3/2 इज इक्वल टू 5√3 मीटर, जो हमारी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, सी डी और दीवार की। क्वेश्चन समझ में आया नहीं हो तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। एक दीवार है, उससे एक सीढ़ी लगी हुई है। वो सीढ़ी कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री के एंगल पे झुक रही है। ठीक है। और हमें बताना है कि उस सीढ़ी से दीवार की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आता है पेपर में। ठीक है। हमारे पास क्या है, एक 22 मीटर का टावर है। ठीक है। 22 मीटर का टावर हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, उसने बोला है 20.5 मीटर दूर, यानी इससे 20.5 मीटर दूरी पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब मान लो मैं खड़ा हूं या फिर तुम कोई भी हो, एक बंदा खड़ा है। ठीक है। अभी इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर दे रखी है मुझे। 1.5 मीटर लंबे ऑब्जर्वर की आंख से टावर के टॉप। ठीक है। इसका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, यानी ये वाला एंगल, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है। ठीक है। अब तुम एक चीज देखो, जो एंगल बनेगा वो किससे बनेगा, आंख से। तो हमें क्या होना है, एक्चुअल हाइट देखो। एक्चुअल हाइट क्या लेंगे हम, 20
2 माइनस 1.5 जो आएगी निकल के 20.5। हम ऑब्जर्वर की हाइट को माइनस कर देंगे टावर की हाइट में से, क्योंकि जो एंगल है वो आंख से बन रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैंने तुम्हें बताया था टेन थीटा यूज होगा, क्यों? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर है और बेस है। टेन थीटा का यूज करो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की कितनी है? 20.5। अब देखो 22 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने 1.5 माइनस कर दिया, समझ में आ गया होगा। अब 20.5 बेस, अब आंसर क्या आएगा? निकल के 1, कट जाएंगे दोनों। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? सबको पता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया? 45 डिग्री। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से, नहीं हुई तो कमेंट में जरूर बता देना। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है पेपर में। अब हमारे पास देखो एक रोड है बीच में, ठीक है, एक रोड है ऐसे आ रही, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? दो पोल्स जिनकी ऊंचाई बराबर है। अब इन दोनों की ऊंचाई बराबर है, यानी दोनों की सेम हाइट है। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ पे क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो सड़क के एक पॉइंट से, यानी सड़क के किसी एक पॉइंट से किसी की 60 डिग्री पे है, किसी पे 30 डिग्री पे बन रही है एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी है। ठीक है, अब देखो इससे मान लो कि 60 डिग्री बन रहा है, इससे मान लो कि 30 डिग्री बन रहा है। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ये एंगल दे दिए, ये दोनों बराबर दे दी। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला? मेरे पास दो पोल्स हैं जो अपोजिट में है, एक बीच में एक रोड है 80 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, अब किसी एक पॉइंट से रोड के उनका जो एंगल बनना है उनके टॉप से, वो कितना है? 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है? पोल्स की डिस्टेंस निकालनी है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो निकालनी कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस वाली डिस्टेंस को x मान लेंगे, इस वाली डिस्टेंस को 80 माइनस एक्स मान लेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये x है तो ये तो 80 माइनस एक्स ही होगी ना ये डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो लगाओ 1060 डिग्री। हमने 1060 डिग्री क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये वाली हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज का कोई मतलब नहीं होना इसमें। ठीक है, अब देखो ये h ले लो, इसे h और ये x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? हाइट की क्या वैल्यू आएगी? 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और इंटू कर दो x, तो यानी यहाँ पे हाइट की वैल्यू आई √3 इंटू एक्स। अब हम लगाएंगे 1030 डिग्री। ठीक है, वो कितनी आएगी? h बाय 80 माइनस एक्स, जो कि डिस्टेंस है। इसका बेस क्या है? 80 माइनस एक्स है। ठीक है, 1030 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, अब h अपॉन 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी? 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब तुम देखो दो वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, क्योंकि h ही तो है ये। ठीक है, अब क्या करना है? √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। हमने क्या किया? सिर्फ हाइट को हाइट के बराबर रख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3 होता है, 3x हो जाएगा। 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितनी आएगी? 20 मीटर। ठीक है, अब किसी भी फॉर्मूले में हाइट की मैं पुट कर दूं, हाइट x की वैल्यू √3 इंटू 20, तो हाइट मेरे पास कितनी आएगी? 20 इंटू √3 मीटर। दोनों पोल्स की हाइट कितनी है? 20 इंटू या फिर 20 √3 मीटर। क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं समझ में आया वैसे तो समझ में आया, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन क्या है? एक लाइट हाउस है, ठीक है, उसके टॉप से दो शिप्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक का 30 डिग्री, एक का 45 डिग्री है। अगर शिप्स के बीच में 200 मीटर डिस्टेंस है, मतलब डिफरेंस देखोगे समझाऊंगा। इसने क्या बोला? अगर शिप्स 200 मीटर की दूरी पर एक एक के पीछे हैं। ठीक है, 200 मीटर क्या है? इसका मतलब उन दोनों का जो एक दूसरे के पीछे वाली डिस्टेंस है ना शिप्स की, वो है, यानी डिफरेंस कह सकते हो। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी होगी ये बताना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझो। एक लाइट हाउस है, ठीक है, अब यहाँ से दो शिप्स जा रही हैं, एक शिप ये रही, दूसरी शिप ये रही। ठीक है, एक एंगल बना रही है 30 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल बना रही है 45 डिग्री। ठीक है, ये शिप 1, ये शिप 2।
अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है। इतनी बात हमें गिवन है। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस की वो मान लो हाइट h। अब एक बार क्या करो, tan 30 डिग्री निकालो। tan 30 डिग्री कितना निकलेगा, h अपॉन, अभी को ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है तो इसे x मान लो, सीधी बात। तो x की वैल्यू निकालो यहां से, x की वैल्यू कितनी आएगी, h अपॉन tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री 1/√3 होती है, तो h√3। समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो एक बार समझ लो। देखो ये कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, h√3 मीटर। ठीक है, अब करो tan 45। अब tan 45 करते हैं। ठीक है, h बाय, यहां पे देखो क्या लेके चलोगे, x1 ले लो। ठीक है, अब tan 45 1 होता है, तो h अपॉन x1 यहां से निकालो, h की वैल्यू कितनी आ गई, x1। ठीक है, इसका मतलब देखोगे तो tan 45 वाले केस में हाइट क्या हो गई, x1 ही हो गई, और tan 30 डिग्री की वैल्यू में जो डिस्टेंस इसमें h ही हो गया, और उसमें डिस्टेंस कितना है, h√3। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज जो हमें क्वेश्चन करवाने में मदद करेगी, उसने बोला था 200 मीटर का गैप है दोनों शिप्स के बीच में, यानी दोनों शिप्स की अगर मैं लाइट हाउस से दूरी डिफरेंस माइनस करूं तो वो कितना निकल के आएगा, 200 मीटर। इसका मतलब समझे तुम, यानी x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 200 मीटर है। बस x की वैल्यू पुट करो, कितनी है, h√3। x1 की कितनी है, एक सेकंड रुकना, h, हाँ ठीक है, 200। अब h कॉमन लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200। ठीक है, यहां से सब तुम सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, 200 अपॉन √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.728। नहीं याद तो कर लेना, वैसे याद करने की जरूरत नहीं होती, इतना भी लिख सकते हो आंसर, वरना 1.728 पुट करना, जीरो माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 274 ऐसी कुछ आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे PYQ, ये समझ में आ गए होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इसका आखिरी पार्ट रहेगा, उसमें बहुत सारे मतलब 5-6 PYQ ऐसे रहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बस PYQ सेशन रह गया, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो गया, और बेसिक पार्ट और जो आइडेंटिटीज थी वो भी तुम्हें करवा दी। ठीक है।